जे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रये मृदुपदे पशुपांगजाय श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, स्वामीनारायण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उसके पश्चात व्यासपीठ पर विराजमान शास्त्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित समस्त आदरणीय संतगण, यजमान परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपके द्वारा यहाँ के समस्त जितने भी लोग पधारे हैं श्रोताओं को केवल भगवत कथा का ही नहीं अपितु संतों का भी दर्शन हो रहा है। और आप सब लोग भी परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्री तुलसीदास जी ने दो चीज़ों को बड़ा दुर्लभ कहा गया है। तुलसी जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, और सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। पुत्र, धन और पत्नी ये तो अधर्मियों के घर पर भी होता है, पर सचमुच धनवान वही है, जैसा कि अभी व्यास जी ने कहा कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका। इस भवसागर में, इस संसार में सचमुच वही धनवान है जिस व्यक्ति के पास भगवान की भक्ति, भगवत कथा का आनंद और महापुरुषों का दर्शन है। इसलिए आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपके भाग्य की हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, केवल इतना कह सकते हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नाशम विधाय हि ततो दयते विवेकः। जब कई कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर मिलता है। और आप लोगों का सौभाग्य है कि केवल भगवान की चर्चा ही नहीं बल्कि भगवान के अनेक अनेक भक्तों के दर्शन भी, संतों के दर्शन आप लोगों को हो रहे हैं। इसीलिए हम तो आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके सौभाग्य के लिए। और यहाँ पर दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं, और भागवत जी में भी मुख्य 2 स्कंद। अच्छा, भागवत जी में 12 स्कंद हैं। यह 12 स्कंद कोई अन्यथा नहीं बल्कि भगवान के 12 श्री अंग हैं। कहते हैं भागवत जी का प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद ये 2 भगवान के चरण हैं। इसके पश्चात तृतीय और चतुर्थ भगवान की 2 जंघाएं हैं, और भागवत का पंचम स्कंद भगवान का उदर है। इसीलिए आपने पंचम स्कंद की कथा श्रवण की होगी। उसमें खगोल, भूगोल और भवाटवी का वर्णन भरा पड़ा हुआ है। वो भगवान का उदर है, पेट है। उसके बाद षष्ठम स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, छाती है। इसीलिए उसमें वक्षस्थल पर कवच पहना जाता है। इसीलिए भागवत के षष्ठम स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का वर्णन दिया गया है।
उसके पश्चात सप्तम और अष्टम भगवान की दो भुजाएं हैं। और देखा भी जाए तो सप्तम स्कंद में भगवान अपनी भुजाओं के द्वारा प्रहलाद की रक्षा करते हैं, और अष्टम स्कंद में गजग्राह की जो सुंदर चरित्र है, भगवान ने सोन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिम खौपात चक्रम उच्छिप्य सांबुजकरम गिरिमाहकश्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। भगवान ने ग्राह का अंत किया और गजेंद्र की रक्षा की। भगवान ग्राह को मारते हैं और गजेंद्र का उद्धार कर देते हैं। पर एक बात बड़ी सोचने वाली है, भगवान को बुलाया गजेंद्र ने स्तुति की है। सुखदेव जी उसका वर्णन भी करते हैं अष्टम स्कंद में। गजेंद्र ने कहा है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। भगवान को बुलाया गजेंद्र ने, पर भगवान ने उद्धार पहले किसका किया? बुलाने वाला गजेंद्र है, पर उद्धार पहले ग्राह का हुआ है। क्योंकि भगवान ने पहले गजेंद्र को अपने धाम नहीं भेजा, बल्कि ग्राह को अपने धाम भेजा है। और प्रत्यक्ष रूप में शुकाचार्य लिखते हैं कि तंबिक्ष पीड़ित मजा सहसावतीर्या सग्राह मासु सरस कृपयोज्जहारा। पहले भगवान ने ग्राह का अंत किया, फिर गजेंद्र का। किसी ने पूछा, महाराज ये तो गलत है भाई, बुलाए कोई और, भक्ति कोई और करे, फल किसी और को मिले, ऐसा क्यों? तो कहते हैं, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। यहाँ पाप का अर्थ पाप करना नहीं है, अपितु रामचरितमानस में कहते हैं पकड़े। पा का मतलब होता है पैर, और पकड़े यानी पकड़ना। किसी भक्त के, किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी गुरु के एक बार अगर चरण पकड़ लिए तो भागवत का विधान है कि वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। एक बार जिसने महापुरुष के चरण का आश्रय ले लिया, एक बार किसी संत का चरण पकड़ लिया, तो पाप करे प्रभु जी मिले। तो ये निश्चित हो गया कि तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, ये निश्चित है। पर वो महापुरुष कैसा हो? नारद जैसा हो। आपने पूर्व में कथा सुनी होगी, जिसे नारद मिले हैं उसे भगवान मिले हैं। नारद प्रहलाद को मिले, प्रहलाद को भगवान मिले। नारद ध्रुव को मिले, ध्रुव को भगवान मिले। अरे भक्तों की छोड़ो, नारद असुर को मिले, कंस को मिले, और कंस को समझाए इधर बुलाओ कृष्ण बलराम को, तब कृष्ण बलराम को बुलाया गया। नारद हिरण्याक्ष को मिले, हिरण्याक्ष लड़ने आया था नारद जी से, हमसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा हमसे युद्ध बाद में करना, पहले देखो वो वाराह तुम्हारी पृथ्वी को लेता जा रहा है। केवल देव और भक्त को ही नहीं, अपितु असुर को भी अगर नारद मिले हैं तो उसे भगवान मिले। इसीलिए माताओं, जीवन में किसी संत के दर्शन करने से, किसी संत के एक बार चरण पकड़ लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा उद्धार ना हो। और हम वैष्णवों की परंपरा में कहा गया है कि वैष्णवों के 4 श्लोक, वैसे तो जिसने कहे हैं वो असुर है, वृत्रासुर। षष्ठम स्कंद में कथा है असुर, पर उसने जो कहा है वह वैष्णवों के मुख्य 4 श्लोक। जब वृत्रासुर की मृत्यु होने लगी, भगवान की उसने स्तुति की। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो वृत्रासुर ने कहा अहम हरै तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। वृत्रासुर ने कहा कि अहम हरै तव पादैकमूलम, महाराज मुझे आपकी भक्ति इतना ही कह पाया था। भगवान ने कहा जाओ दी, मेरी भक्ति तुम्हें दी। वृत्रासुर ने कहा हमने कब मांगी? पहले पूरी बात सुन लीजिए। भगवान ने कहा कहो। वृत्रासुर बोला अहम हरै तव पादैकमूलम, मुझे आपके चरणों की भक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान बोले पहला भक्त है जो कह रहा है कि चरणों की भक्ति नहीं चाहिए। अच्छा, हम सब लोग बैठे हुए हैं, सब भगवान की भक्ति को ही तो पाना चाहते हैं।
और भक्ति का तो क्या जीवन है। नारद जी ने कहा है, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया होतस्तु भगवान याति नीचक्र स्वपि। भक्ति दुष्ट के घर पर भी चली जाए तो भगवान बिन बुलाए उसके घर पर चले जाते हैं। जैसा कि अभी आपको व्यास जी ने सुनाया कि गोपियां कृष्ण को धक्के मारकर निकाल देती थी, निकल जाओ, और कृष्ण दरवाजे से जाकर खिड़की से फिर अंदर आ जाते थे, क्योंकि भगवान उनकी भक्ति से बंधे थे। भक्ति सूत्रोपनद्ध। इसीलिए वृत्रासुर ने कहा मुझे आपकी भक्ति नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो क्या चाहिए? वृत्रासुर ने कहा दासानुदासो भवितास्मि भूयः। आपके जो भक्त हैं उनके भी जो भक्त हैं उनका भक्त मुझे बना दो, मुझे उनकी भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा उससे क्या होगा? वृत्रासुर बोला महाराज सारे भक्त आपके पीछे दौड़ते हैं और फिर आप मेरे पीछे दौड़ेंगे। ये भावना हर व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए तो कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, केवल पूजा दीपक जलाना और केवल भगवान के सामने अगरबत्ती जलाना वो पूजा नहीं है। पूजा क्या है? उपासना क्या है? पूजा वह है जो वृंदावन के वृक्ष करते हैं, वृंदावन की गायें करती हैं, वृंदावन की गोपियां करती हैं, वृंदावन के मृग करते हैं। शुकाचार्य ने वेणु गीत में वर्णन किया है, भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में है। शुकाचार्य कहते हैं धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्य एता यानंद नंदनमुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधो विरचितां प्रणयावलोकैः। वह मृग जो कृष्ण की बांसुरी का सेवन कर रहे हैं, धन्यास्म मूढ़मतयो, वो मूर्ख है पर मूर्ख होते हुए भी धन्य है। धन्या पिहरिण्य एता यानंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम। वह धन्य क्यों है? क्योंकि वह कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। और साधना से बड़ा साधन होता है। इस साधना के अनेक साधन होते हैं, पर हर अवस्था में साधना और साधन से श्रेष्ठ वह साध्य होता है जिसे वह अपनी साधना के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। वह मृग धन्य है जो कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। यानंद नंदन उपात्त विचित्र वेशम, भगवान के विचित्र वेश का दर्शन कर रहे हैं। आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधो विरचिताम प्रणयावलोकै। उससे बड़ी और कोई पूजा नहीं। वह पूजा कर रहे हैं और उनकी पूजा का नाम है प्रणयावलोकन। वह सुबह से शाम तक भगवान कृष्ण को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। जब पलके झपकाते हैं उतनी बार ब्रह्मा जी को डांटते हैं कि प्रभु ये पलके क्यों बनाई। जब ये पलके गिरती है तो कृष्ण के दर्शन में विक्षेप हो जाता है। इतनी भावना है उन मृगों की। और अभी पूर्व में स्वामी जी ने भी कहा कि आप सब लोग भी धन्य हैं जो इतनी रात्रि में और इतनी अधिक संख्या में कथा में पधारे हैं। इससे ये प्रतिष्ठित हो जाता है, जैसा भागवत के महात्म्य में कहा गया था। जब नारद ने भक्ति से पूछा कि भक्ति आपका प्रागट्य कहाँ हुआ, तो भक्ति महारानी ने कहा उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धुम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा उत्पन्न, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र में मेरी पूजा हुई, और जब गुजरात में आई तो मैं वृद्ध हो गई। और वृद्ध का अर्थ क्या है? वृद्ध हो जाना क्या है? वृद्ध का मतलब परिपक्व हो जाना। इस क्षेत्र में आप उस क्षेत्र में निवास करते हैं जहां आकर भक्ति भी वृद्ध हो गई, यानी परिपक्वता प्राप्त कर गई। वृद्ध शब्द का अगर अर्थ निकाला जाए तो श्री कालिदास जी कहते हैं वृद्धत्वे यानी परिपक्वे। जो परिपक्व हो जाए, भक्ति में पक जाए, वो है वृद्ध हो जाना। और इस क्षेत्र में भक्ति परिपक्व हो गई, ये आप सब लोगों को देखकर लगता है। और हम प्रार्थना करेंगे किसी प्रकार आपके अंदर भक्ति सुप्रतिष्ठित रहे। हमें यहाँ गुजराती तो आती नहीं है, पर हिंदी
यहाँ पहली बार आना हुआ है। और वैसे तो श्री नीलकंठ स्वामी जी ने कई बार कहा था कि आप आइए, गुजरात आइए, काफ़ी बातचीत होती रहती है नीलकंठ स्वामी जी से। पर इस बार भगवान स्वामीनारायण अब यहाँ आने के लिए भी आदेश चाहिए, और आदेश जब तक ना हो तो कैसे आ सकते हैं। भगवान स्वामीनारायण का इस बार आदेश हुआ और कई महात्माओं का आप सब लोगों की कृपा हुई, दया हुई। और यजमान परिवार रमेश भाई और प्रदीप भाई, आपसे भी तो आप भी एक बार हरिद्वार आए थे और उनके कहने पर यहाँ आने का बना। तो आप सब लोग उस जगह पर रहते हैं जहाँ भगवान द्वारिकाधीश का निवास है। आप वहाँ रहते हैं जहाँ भक्ति परिपक्व हो गई। आप वहाँ रहते हैं जहाँ भारत के बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं। इसीलिए आप सब लोगों की भक्ति को, आप लोगों की भावना को, आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को हमारा प्रणाम है। और हम तो चाहेंगे कि आप लोगों में वैसी ही भक्ति रहे, वैसी ही श्रेष्ठता रहे जैसी बनी हुई है। ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। और